स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 25 जून यानी निर्जला एकादशी का बहुत ही पवित्र दिवस होता है। इस अवसर पर सभी लोग जल बांटने का काम करते हैं। इस शुभ अवसर पर आज हम इस प्याऊ का उद्घाटन करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। जिन माननीय सदस्य ने ये हमें गिफ्ट किया है, भेंट किया है, उनकी उपलब्धता यहाँ नहीं हो पा रही है। यानी जिस व्यक्ति ने हमें दिया है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका हमें ये निर्देश था कि भाई आप इसका शुभारंभ कर लीजिए और हम आपसे फिर मिल लें। तो मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनकी अनुपस्थिति में, जो उनका इतना बड़प्पन है, बड़ा दिल है, जो उन्होंने हमें इस तरह का निर्देश दिया है कि आप इसको कर लें। तो मैं आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी से आग्रह करूँगा जो मंत्रोच्चार से इस कार्य को प्रारंभ होगा। आ जाइए। लंबे स्वर से ओम के खड़ी करेंगे। प्रणव ध्वनि उपाय और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी इस वाटर कूलर के पीछे मनोज भाई क्या एक स्थिति है कि हमने जिन सज्जन को आग्रह किया कि भाई आप हमारे लिए वाटर कूलर का इंतजाम कर, वो एसी का इंतजाम करा, तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, मैं एसी के लिए जो सहयोग होगा वो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं आपको अगर एक वाटर कूलर दिलवा दूँ तो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उन सज्जन की मैं तारीफ में उनकी अनुपस्थिति में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेवाराम अग्रवाल जी हैं, विकास कुंज के निवासी, बहुत बड़े कैटरर भी हैं, सारे विकास कुंज के निवासी उनको जानते हैं। उनकी ग्रेटनेस देखिए और उनकी महानता देखिए। उन्होंने कहा त्यागी जी ये कूलर मैं अपने तरफ से नहीं दे रहा हूँ, मैंने किसी से कहा था और वो सज्जन कूलर दे रहे हैं। अच्छा, तो उनकी ग्रेटनेस ये है कि उन्होंने भी अपना को क्रेडिट नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मैं, वो सज्जन आज भी नहीं आ पा रहे हैं जो असली में कूलर दे रहे हैं, यानी दानदाता कोई और है। और वो व्यक्ति कह रहे हैं कि हम शाम को आपसे आकर के मिल लेंगे, आपके साथ बैठ के चाय। तो मैंने ये शब्द इसलिए कहे कि आप दानी महानुभाव का दिल देखिए और देने वाले का दिल देखिए कि जिसने उचित भी नहीं समझा कि मैं आकर के यहाँ उनके साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचवा लूँ, और देने वाला कोई और, दिलाने वाला कोई और। इसलिए मैंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े का के लागो पाओ। हमारे लिए सेवाराम अग्रवाल जी भी उतने ही महत्वपूर्ण रखते हैं, उतनी महत्वता रखते हैं जिन्होंने हमें उनसे मिलवाया, और उनकी उतनी बड़ी महत्ता है कि जिन्होंने ये दान दिया। तो मैं उनका दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम। जिन दानी महानुभावों ने ये हमें वाटर कूलर भेंट किया है, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी गर्मी में हमारे आसपास के लोगों ने पानी की व्यवस्था की है। दानी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन और सम्मान, और जो हमारी मैनेजमेंट है उसका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत क्योंकि उन्होंने ऐसे दानी को यहाँ लाए जिन्होंने यहाँ पानी की व्यवस्था की। तो पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं अग्रवाल जी को, और समाज के प्रधान जिन्होंने प्रेरणा दी उनको, उसके लिए उनको मैं त्यागी जी को भी धन्यवाद करते हैं। ये वाटर कूलर उनकी कृपा से लगा है। जिस भी महानुभव ने किया है, सबसे पहले उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे समाज के कर्मठ प्रधान श्री डालेश त्यागी जी का बहुत बहुत आभार कि वो ऐसे दानी महाअनुभवों को यहाँ हमारे समाज में लाते हैं, सारा दिन यहाँ पर बैठकर मेहनत करते हैं और समाज की तरक्की के लिए बार बार ये सोचते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। अब समाज में हम देखते हैं कि जैसे बाहर लोग प्याऊ का पानी पी रहे थे, वो गर्म था, लेकिन ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि गर्मी के दिन में सब गरीबों को, सब बाहर सड़क पे चलने वाले राहगीरों को और मेहनत मजदूर करने वालों
वालों को ये ठंडा पानी भी नसीब ना हो तो हमारे आर्य समाज की फ़ायदा क्या है। तो हमारे आर्य समाज में ऐसे महानुभाव को लाकर ये एक वाटर कूलर ठंडे पानी का जो लाए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ समाज के पदाधिकारी गणों का, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था करी और एक उत्तम धार्मिक कार्य करने के लिए सभी को प्रेरित करा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधान जी का और अन्य पदाधिकारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि आज ये हमारे यहाँ नया एक वाटर कूलर लगा है और हमारे संरक्षक सरीन जी और हमारे ओके अरोड़ा टीम दोनों ने उद्घाटन किया है इसका। इनके आशीर्वाद से ये आगे बढ़ता रहेगा समाज और आगे भी अब हमने प्लानिंग करी है कि आगे हम एक RO भी लगाएंगे इसके साथ, जिससे पानी और स्वच्छ और साफ ये सेवा दी उनके लिए हमारी आज समाज की समिति बहुत बहुत स्वागत करती है। और इस तरह के हमारे समाज में सेवा प्रथा समय समय पर चलते रहते हैं, चाहे वो कैंप संबंधित हो, शीतल जल पिलाने का कार्यक्रम हो, तो इस तरह से सेवाएँ चलती रहती है। तो अपने कमेटी के सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि जो सभी अपने जोश में और हर्षोल्लास के साथ के अंदर जुटे जा रहे हैं और जो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको समाज जो है वो पब्लिक सेवा के लिए प्रदान कर रहा है। कूलर तो है, ये वाटर कूलर आम जनता के लिए है। आम जनता जो ठंडा पानी पीना चाहती है, जो इस समय गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उनको ये पानी अब यहाँ पे उपलब्ध आसानी से हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पहला प्याऊ था उसका पानी जो है वो ठंडा नहीं था। मैं इसके लिए समाज के प्रधान, समाज के मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे आर्य समाज का प्रांगण है, रिसेप्शन एरिया है। ये रिसेप्शन एरिया वो जगह है जहाँ पर हम एंट्रेंस पे खड़े हैं। समाज में आने वाला हर व्यक्ति इसी एंट्रेंस से होकर जाता है और आपको मालूम है हम कहीं पर भी जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसी को मेंटेन करते हुए हमने ये देखिए कॉरिडोर को इतना सुंदर सजाने का प्रयास करा है। ये हरी ग्रीनरी, ये देखिए ये सारे पौधे किस तरीके से हमने ये पौधे लगाए हैं। ये देखिए कि जो भी कोई आए तो उसको इतना अच्छा प्रभाव पड़े, ग्रीनरी देख के उसका मन भी मस्त हो जाए। और ये देखिए हमारा सुंदर रिसेप्शन एरिया, इस पर भी हमने पेड़ पौधे लगाकर इसको ग्रीन करने का प्रयास करा है। और ये हमारे डॉक्टर्स के रूम है, जो इनके आगे भी देखिए हमने पौधे लगाए हैं। इससे क्या होता है कि एक वातावरण थोड़ा सा हरियाली वाला बनता है, हमारा मन खुश होता है। इतनी गर्मी में इसको देखकर हमारे को बहुत ठंडक महसूस होती है और हर आने जाने वाले व्यक्ति को ये अच्छा लगता है, आके बैठना अच्छा लगता है, यहाँ पर हरियाली में बैठना अच्छा लगता है। और हरियाली एक ऐसी चीज है कि जो सबको मंत्र मुग्ध कर देती है। आइए मैं आपको अब ये भी दिखाती हूँ हमारे समाज की जो प्रांगण में, हमारे समाज का ये प्रांगण है, इसमें बहुत काफी समय से ये हमारी बगिया छोटी सी एक ये एरिया है जिसको हमने हरा भरा करने का प्रयास किया है। और ये देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ यहाँ से कि ये हमारा सबसे पहले ये जो हमारी क्यारियां लगी हुई हैं, ये देखिए ये क्यारियां हमने मिट्टी डलवाकर सारे पौधे यहाँ पर लगवाने का प्रयास करा है। और ये ग्रीन शीट इसलिए लगवाई है ताकि पेड़ पौधों को बाहर से आने वाली धूल नष्ट ना कर पाए। और ये देखिए तरह तरह के हमने यहाँ पर पौधे लगाए हैं। और ये मेरा सबसे प्यारा पौधा तुलसी का पौधा, जैसे कहते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की, तो ये तुलसी हमारे समाज के प्रांगण की है, बहुत पवित्र तुलसी है। और ये यहाँ पर हम सबको मन को बहुत ही पवित्रता से भर देती है। और ये देखिए ये हमने ऐसे बेलें चढ़ाई हैं, ये सारा ग्रीन जितना भी शेड डला हुआ है, ये सारा ग्रीन जो है हमारी बेलों से पूरा ग्रीन हो जाएगा। और ये देखिए ये किस तरीके से हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से बेलें लगाई हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इस फेंसिंग को देखिए आप कि ये फेंसिंग, इसको हम बहुत अच्छा डेकोरेट करेंगे कि जो भी आए वो ये देखे कि ये समाज की बगिया बहुत ही सुंदर रूप ले रही है। देखिए ये फेंसिंग हमने व्हाइट कलर की, ये पूरी फेंसिंग हो जाएगी। और इसके अलावा ये देखिए हमने बारिश का पानी जो गिरता है उस बारिश के पानी को सीधा क्यारियों में ना गिरे, इसके लिए हमने ये ऊपर पूरा एक पाइप लगवाया है जिससे ये पानी यहाँ से आके बाहर की तरफ को गिरेगा। अब मैं देखिए आपको आगे चलाती हूँ, आगे दिखाती हूँ। ये हमारे पेड़ पौधे, ये देखिए ये सब पूरा प्रयास है। इतनी भरी गर्मी में दोपहरी में हम यहाँ पर आते हैं और हमेशा इन पौधों की देखभाल करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत मैं आपको एक ये बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में ये वाला पौधा, इस पौधे को आप दिखाइए, ये वाला पौधा पूरा
जिसे कहते हैं निस्तेज पौधा था, निर्जीव हो गया था, इसमें दीमक लग गई थी और ये पौधा एक दिन ऐसा आ गया था कि हमें ये लगा कि ये औरों को भी खराब करेगा, तो इसको काटने के लिए हमने सोचा कि इसको काट देते हैं जिससे ऊपर का दीमक वाला पोर्शन हट जाए। लेकिन हमारे को पौधों से इतना प्यार है क्योंकि पौधे हैं तो हमारा जीवन है। इस पौधे को हमने दवाइयां डाल के और अच्छे तरीके से इसकी दीमक को झाड़ा, दवाइयां डाली और आज देखिए कितने सारे पत्ते आ गए। इस पौधे को देखिए, मेरा मन आज बहुत खुश होता है कि ये पौधा दोबारा से पुनर्जीवन पा गया और इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। और ये देखिए हमारे ये सारे पौधे, ये देखिए अभी थोड़ा बहुत इनमें काम कराना जरूरी है क्योंकि बहुत अत्यधिक गर्मी होने के कारण थोड़ा सा ये अभी पनप नहीं पा रहे, लेकिन अभी 1 महीने के अंदर अंदर ये पौधे बारिश की वजह से पुनः प्रफुल्लित होंगे। और ये देखिए ये सहजन का पेड़, कहते हैं अपने हर जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर कोई ना कोई पौधा लगाओ। ये सहजन का पेड़ हमने इसमें लगाया है, ये कितना सुंदर शानदार ढंग से बढ़ रहा है। और ये बगिया अभी काफी काम करवाने वाला हो रहा है इसमें, लेकिन गर्मी अत्यधिक होने के कारण अभी थोड़ा काम रोका हुआ है। और शीतल जल के लिए वाटर कूल लगाया गया है। ये सबके लिए लगाया गया है, बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए लगाया गया है कि वो गर्मी में शीतल जल का लाभ उठा सकें। एकदम अंत लेके चौथी से लेके आज तक में काम सेवा करवाई है, चाहे किसी भी रूप में हो। जैसे रणनीति जी ने कहा है कि सरकार को पार करना ही हमारा उद्देश्य है, तो हर रूप से, चाहे वो चिकित्सालय की हो, चाहे स्टेज की हो, चाहे वो किसी और चीज़ की हो, चाहे धार्मिक स्थान हो, चाहे खाने हो, चाहे शादी हो, तो आज ऐसा इस मामले में अगर नहीं रहा और रहेगा तो शरीर तक से यही आग्रह करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि अगर ये काम चलते रहेंगे तो वाणी का काम सुमन जी देखते हैं। एक मिनट माता जी, एक मिनट इधर आओ, एक मिनट आ जाओ, आप नहीं लगे। एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा कहा गया है ना, तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि जैसे कि हर समाज के बहुत ही कर्मठ प्रधान लालन त्यागी जी, जिनको जन्म दिया उनकी माता अंगुरी देवी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ताली बजा स्वागत करें। बहुत बड़ी बात होती है, बहाने रूठ जाए तो बनाने कौन आता है, सुबह रोज सूरज को जगाने कौन आता है, बड़े होटल में बैठे रोटियां देते गिन गिन कर, वहाँ अम्मा की तरह खिलाने कौन आता है। क्या बात है, बहुत करते दिखाना चाहूंगा, ये हमारी आर्य समाज की गौशाला है और यहाँ पे ये पूरा ऊपर लिखा भी हुआ है। यहाँ पे हमारे 3 हम लोग हैं। ये स्थापित हुई थी 2023 में, 19 नवंबर 2023 को हमने ये आर्य समाज की गौशाला बनी थी। वर्तमान में कितनी गाय है यहाँ पर? यहाँ पे 5 गायें हैं और 2 बछड़े हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे जो प्रभारी है सूर्यकांत मिश्रा जी, रेणु त्यागी जी और मनोज आर्य मेरा नाम। तो ये आप देखेंगे, ये हमारा प्यारा शंभू है, ये शंभू यहाँ पे, ये जो है ये हमारी गाय गंगा का बछड़ा है और ये हमारी नंदनी है, ये नंदनी है हमारी, बहुत प्यारी सबसे पहली गाय हमारी नंदनी। और जो हमारी दूसरी गाय थी ये गौरी, ये गौरी है। बहुत अपना प्यार और आशीर्वाद इनसे मिलता है हमें। तो इनको लाने में जो सहयोग किया था, तो जैसे कि त्यागी जी ने बताया था, हमारी महिला समाज की मंत्रानी रेणु त्यागी जी, तो मैं रेणु त्यागी जी को कहूंगा कुछ 2 शब्द बोले। जब हमने गौशाला का ये किया कि गौशाला में स्थापित करनी है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारी ये नंदिनी और गौरी, ये नंदिनी है, ये गौरी है, हम इनको लेकर आए थे। तो हमारा जो गौशाला का जो शुभारंभ हुआ इन दोनों गाय से हुआ था। ये बच्ची थी, एक 1.5 साल की थी, एक 2 साल की थी। तो तब हमारी गौशाला शुरू, फिर बाकी धीरे धीरे समय पर हमें कुछ दानी लोग आते रहे और गाय हमें भेंट देते रहे। वो कहते रहे गाय दान करनी है, क्योंकि हिंदू धर्म में या वैसे भी गाय का पालना, तो महर्षि ने कहा है कि गाय का पालना बहुत जरूरी है, गाय का पालन, गाय का संवर्धन होना चाहिए, ऐसा महर्षि ने बोला है। गाय में पौराणिक लोग तो बोलते हैं कि 33 करोड़ देवता इसके विद्यमान होते हैं, लेकिन आर्य समाज भी ऐसा नहीं कहता कि गाय का पालन नहीं होना चाहिए, गाय का पालन होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस गौशाला का उद्घाटन शुभारंभ किया था कि हम भी गाय का पालन करेंगे, क्योंकि हमारे दिल्ली में भी मुझे लगता है कि किसी भी समाज में गौशाला नहीं है। हमारा एक ये समाज आर्य समाज बाहरी रिंग रोड ऐसा है जिसमें गौशाला है, किसी और में गौशाला नहीं है। तो मैं इसमें आज जितना मेरे से हो सकता है मैं उसका सहयोग करती हूँ, ताकि मरूप भाई बोलेंगे इसके बारे में, मुझे बोलेंगे।
ये सफाई भी हम नित्य प्रतिदिन यहाँ होती रहती है। हमारा गौ सेवक है, अभी वो अवेलेबल नहीं है, विपिन विपिन नाम है उसका, वो भी चारा लेने गया हुआ है। यहाँ रेगुलर चारा आता है, कम से कम 700 रुपए का चारा डेली इन गायों के लिए आता है। ताजा बिल्कुल साफ चारा आता है जो ये खाती हैं। और ये हमारा ये गणेश है, ये गौरी का बछड़ा है। और ये जो हमारी ये गार्गी है, ये हमारी ये साहिवाल नस्ल की गाय है, उसकी बछड़ी है। और ये पीछे हमारी गंगा है। और ये देखिए आप, हमने पूरा ये कूलर की व्यवस्था भी करी हुई है गर्मी से बचाव के लिए। हमने ये कूलर की व्यवस्था भी हमें दान में मिली हुई है। ये ऊपर हमने ये शेड लगाए हुए हैं सारे, आप देखिए ये सारा ऊपर शेड लगे हुए हैं। और धीरे धीरे हम इसका पूरा नवीनीकरण करते रहते हैं, कोई ना कोई नई चीज करते रहते हैं। तो ये शेड भी जो आप देख रहे हैं, ये हमारे समाज के प्रधान श्रीमान राजेश त्यागी जी का आइडिया था कि यहाँ पे एक शेड भी होना चाहिए, जिससे हमारी जो गायें हैं उनको धूप ना लगे और उनको गर्मी भी ना लगे। तो इसलिए सभी दानियों का और सारे हमारे आर्य समाज के जितने भी अधिकारीगण हैं, सबका मैं धन्यवाद करूंगा जो सबने सहयोग किया। और ये गौशाला आप देख रहे हैं पूरी फलीभूत है और सब यहाँ पे अच्छे से आते हैं और अपने गायों को खाना खिलाते हैं। धन्यवाद।